हेलो गाइज, आप लोगों को फिर से एक नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइज आप लोगों को बता दें हम कि एनसीईआरटी बेस्ड 8.1 एक्सरसाइज हो गया है। अब आपको 8.2 हम बता रहे हैं, ठीक है। 8.2 जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से रिलेटेड है। गाइज आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को जो एंगल का वैल्यूएशन जो है साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, वैसा ही कॉस, ठीक है। इसको याद रखना, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये एक्सरसाइज करने में, ठीक है गाइज। तो देखो कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं और थोड़ी सी आप भी सॉल्व करो, ठीक है, कि कैसे सॉल्व किया जाए। गाइज इसमें क्या करना है, इस चैप्टर में आप लोगों को यहाँ पे एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इसका वैल्यूएशन जो है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, इसको यहाँ पे उसका वैल्यू रखकर उसके बाद क्या करना है, उसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है गाइज। देखो अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। गाइज साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बताओ आप, √3/2 होता है, ठीक है। इंटू, जब इंटू में है तो उसे इंटू में करेंगे। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू 1/2। गाइज बस यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। देखो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा भाई, √3 इंटू √3। अब देखो जब अगर दो रूट में कोई वैल्यू है तो उसको अगर दोनों एक में ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4 इजकल टू 4/4 इजकल टू 1। गाइज क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आएगा। अब देखो आप लोगों को बता रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चंस। गाइज दूसरा नंबर क्वेश्चंस अपने बुक में देखो क्या लिखा हुआ है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। गाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पे उसका वैल्यूएशन पुट करो, 2 गुने tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3/2 का फिर से स्क्वायर हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आता है। अब देखो 2 गुने 1, अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 2 गुने 1 इक्वल टू 2, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ से यहाँ ये कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, क्या होगा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 आपका आंसर हो जाएगा। गाइज अब देखो आप 1 और 2 आपका बहुत आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो गाइज तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन थोड़ी सी डीपली होगा, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। आप थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखिएगा कि कैसे सॉल्यूशन उसका हो रहा है, ठीक है गाइज। आप इस पे स्किप करके, वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। गाइज 10 साल का मेहनत होता है हमें 10th को पास करना। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मैथ होता है ना, मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि हमें 10 साल के बाद हमें क्या होती है, त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणोमेट्री, उस चैप्टर से हमें मुलाकात होती है जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल हमें नया है। यहाँ हम लोगों को सीखना अलग ही सीखना होता है, ठीक है, क्योंकि हम त्रिभुज तो 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज हम 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रियल नंबर भी पढ़ते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
पोलोनोमियल्स। ठीक है गाइज, तो ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोगों को नया 10th क्लास में क्या है, नया चैप्टर जो है ट्रिगो। गाइज ये जो चैप्टर है इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट होकर, दिमाग को कॉन्स्टेंट करके यहाँ पढ़ना पड़ता है। ठीक है गाइज, तो इस वजह से आप लोगों को पहले हम सबसे पहला चैप्टर जो है हम चालू किए हैं वो ट्रिगो है। गाइज ट्रिगो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को क्या होगा, बेसिक चीज़, इस लॉकडाउन में कोई तो स्कूल नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना ट्यूशन है ना स्कूल खुल रहा है। तो गाइज आप लोगों को वीडियो द्वारा, ये इंटरनेट द्वारा, ठीक है, पढ़ने को मतलब ये अपने घर पे आप पढ़ सकते हो। तो इस वजह से बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को और आसान तरीके से हम यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो गाइज ध्यान लगा के पढ़िएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 8.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। गाइज 8.2 का थोड़ा सा ये क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो कैलकुलेशन होगा थोड़ी सी हार्ड है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा। ठीक है, ये कॉस सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन आपको लिख दिया गया है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है गाइज, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करना है इसका। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यूएशन पुट करना है हमें। ठीक है, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। बहुत ही आसान तरीके से होगा, बस ध्यान लगा के देखना। सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3 प्लस यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री का मान बताइए जल्दी, 2 होगा। ठीक है, क्या होगा, 2। अब देखो यहाँ पे 1/√2 इक्वल टू 2 प्लस 2√3/√3। यहाँ से क्या किए हम, बटा का जोड़ जब करोगे आप, यहाँ से लघुत्तम निकालोगे तो ये 2 का 2 हो जाएगा, ये √3 यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन इसका होगा। ठीक है गाइज, अब देखो आप, जब ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, √3/। अब देखो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे जाकर मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब देखो मल्टीपल कैसे होगा उसे दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। 1/√2 करेंगे इंटू √3 आ जाएगा ऊपर, उसके बाद 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 2√3। ठीक है गाइज, 2 प्लस 2√3। अब देखो यहाँ पे √3 हो जाएगा बाई 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे देखो आप 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, परमीकरण करोगे। गाइज आप लोगों को परमीकरण करने का बता दे रहे हैं, जो ये सिंबल है प्लस का या माइनस का, वो जब परमीकरण करोगे तो ये बदल जाएगा। ठीक है, 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा, तो 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, ये गुना हो जाएगा। अब देखो गाइज यहाँ से क्या करोगे आप, देखो अब देखो मल्टीपल होगा ये 2√6, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, माइनस 2√6×3=18। ठीक है गाइज, अब देखो a प्लस, ये प्लस है, a प्लस b, इसको a मान लो, इसको b, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब देखो गाइज हम यहाँ पे फिर उसे लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2√6 है ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 माइनस √18। ठीक है गाइज, वाह। अब इसको सॉल्यूशन करो। अब देखो ये 2 बाहर है तो 2 दूना 4, अब 2 से 2 ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, 4 दूना 8 माइनस, अब देखो 2 दूना 4 6 है, 6 चौका 24,
तो गाइज अब देखो फाइनली क्या हो रहा है, आपको 2 कॉमन ले लिए तो √6 माइनस ये 3√2 हो जाएगा। अब देखो कैसे बता रहे हैं, 18 जो है यहाँ पे 18 को आप एलसीएम करोगे तो क्या होगा, 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। जो ये 3 है, 2 3 है वो रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट जो ये है ये रूट में आ जाएगा। ठीक है गाइज, अब 3√2 आ गया। अब देखो आप 8 में से 24 जाएगा, नहीं जाएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब देखो आप यहाँ पे ये जो माइनस है इधर निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, -2। अब देखो जो ये माइनस है ना, अब इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 बाई -16। अब देखो यहाँ पे आपने बोला कि भाई माइनस तो आप निकाल दिए तो फिर माइनस क्यों लगा रहे हो आप, तो देखो मैं बता रहा हूँ, इसको सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। अगर इस माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ना। अगर माइनस में इससे 2 से तो वही हो जाएगा ना, +2√6 और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस आ जाएगा तो वही चीज़ वो उसको कॉमन कर लिए। अब देखो यहाँ से यहाँ कट गया, 2 8 16, तो देखो 3√2 माइनस √6 बटे 8, ये आपका बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया आपका। अब देखो गाइज इसके बाद वाला जो क्वेश्चंस है, ठीक है, आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बट जो वीडियो है ना उसको प्ले करके खूब आसानी से समझना कि कितना बढ़िया से हम समझाए हैं। ठीक है गाइज, तो देखो जो चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका क्या बोल रहा है गाइज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो भी इसमें क्वेश्चंस है ना उसको थोड़ा सा आप कॉपी पे देखो कि सर क्या बता रहे हैं, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको सॉल्व करो। आप क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, जब भी सॉल्व करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, उसको एक बार देखो और फिर से उसी क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करो कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे क्या है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाला है, थोड़ी सी आप ध्यान लगा कर देखना। ठीक है, आप देखो आपको बता रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूएशन पुट करो। sin 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है, प्लस 1 माइनस cosec 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब देखो आप sec 30 डिग्री का मान 2/√3, ठीक है, प्लस cosec 60 डिग्री 1/2 प्लस 1। गाइज अब इसको सॉल्यूशन करते जाओ। अब देखो 2 और 2√3 इसको क्या करेंगे हम, लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप √3 हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 हो जाएगा, √3 से √3 हो जाएगा तो 2 दूना 4। अब देखो आप अब यहाँ पे क्या किए, 2√3 हो गया, 4 प्लस 2√3 प्लस √3। गाइज ये जो √3 है हम इसको इधर लिख दिए। ठीक है गाइज, अब देखो आप यहाँ से ये वाला कैंसिल आपका। ठीक है, अब देखो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 इसको बटे, अब इसको सजा के लिख दो, √3 प्लस 2√3 प्लस 4। गाइज वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसमें चेंजिंग थोड़ा सा कर रहा हूँ। ठीक है, चेंजिंग क्या कर रहा हूँ, देखो आप ये जो √3 है उसके बगल में 1 है, क्या है 1 है, तो हम इसको 3√3 लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 बटे
3√3 प्लस 4। ठीक है गाइज। अब देखो यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, परमीकरण। भाई इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें परमीकरण करना पड़ेगा। अब देखो इसी चीज़ से नीचे 3√3 जो प्लस है यहाँ पे माइनस दे देंगे बटे 3√3 प्लस 4 है, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, ऊपर नीचे वो करना है। अब देखो आप यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो आप तो 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटे 3√3 माइनस 4। अब इसको स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है गाइज। अब देखो आप, अब इसको जो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है इसको तोड़ो आप ए माइनस बी में, तो 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से उधर कोई दिक्कत नहीं है। 3√3। अब देखो यहाँ पे ये 3 जो है ये बाहर है, 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 3, तो 3 3 9 3 27। ठीक है गाइज। उसके बाद देखो यहाँ से 16 घट जाएगा। ठीक है गाइज। अब देखो 27 प्लस 16 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 चौका 24, 24√3 बाई क्या हो जाएगा, 27 में से 16 गया 11। ठीक है। अब गाइज बताओ 43 माइनस 2 24√3 बटे 11। गाइज ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को, सरल भाषा में हम इसका सॉल्यूशन कर दिए। ठीक है गाइज। अब यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है। गाइज देखो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है 1 का 5। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्रीज बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्रीज। अब इसका वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या होगा। तो गाइज 5 cos स्क्वायर cos 60 डिग्री मान कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर करो प्लस 4 sec 30 डिग्री 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। गाइज साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos 30 का मान 3/2 का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट किया हुआ है। ठीक है, तो देखो आप 5 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4। ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, अब देखो 1/4 प्लस 3/4। अब गाइज इसको और सॉल्व करो। अब क्या यहाँ पे लिखोगे, 5 इंटू 1 तो 5/4 प्लस 4 इंटू 4 तो 4 4 जा कितना होता है 16/3 माइनस 1 बाई, अब देखो 4 4 का लघुत्तम लेंगे एलसीएम तो 4 हो जाएगा, तो 1 + 3 कितना होगा 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब गाइज इसको देखो, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो 4 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब 4 से 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 5 3 जा 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 16 4 जा 64
-12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 4/4 ये 1 हो जाएगा, ठीक है गाइज। जब 1 हो जाएगा तो किसी में आप मल्टीपल करोगे तो वही मान आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब 15 में से अगर 12 जा रहा है, ठीक है, तो 3 बचेगा प्लस 64 इक्वल टू 12 इक्वल टू 67/12। गाइज यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जो होता है ना, जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वहाँ पर घंटी जैसा एक चिन्ह दिखेगा, ठीक है, उसको ऑल कर देना है, ठीक है गाइज। इससे क्या होगा, आपके जितने भी अगर क्लासेस चलेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा, ठीक है गाइज। तो आप शेयर करो, बेल आइकन दबाओ, ठीक है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प का क्या करना है, चुनना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन जो है बुक में है, यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे उसको सॉल्यूशन करके सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ। आप लोगों को फिर अपने ही रफ बुक में सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे हो रहा है एक बार वीडियो देख लेना, फिर आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जब एग्जाम में आएगा तो वहाँ से आप क्या करोगे, भूल नहीं पाओगे, ठीक है। और फटाक से सॉल्व करके आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब देखो आप 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। गाइज ऑप्शन आपके बुक में है, अब यहाँ से सॉल्व करो, ठीक है। 2 tan 30 का मान क्या होगा, जल्दी बताओ, 1/√3। अब देखो 1 प्लस 1/√3 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस 1/√3 तो 1/3 हो जाएगा, 1/3। अब देखो वहाँ से 2/√3 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 1 4, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/√3 गुने 3/4, 2 दूना 4, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3/2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे आप इसको √3 से वो कर सकते हो, आप √3 गुने √3 इक्वल टू 2√3 हो जाएगा कि नहीं होगा भाई। √3 गुने √3 करोगे तो आपको 3 ही आएगा ना, फिर वही वाला चीज़ आपको लिख दिया मैंने। तो एक √3 से √3 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो √3/2 हो गया भाई। √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान। क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आएगा। वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 है आपका। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, राइट हो रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप बताओ। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि देखो अब इसका मान पुट करो, जो वैल्यू है 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 में से 1 जाएगा और 1 प्लस 1 0/2 क्या हो जाएगा, 0/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 यानी डी। क्या हो जाएगा, डी। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को क्या होगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना उससे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब देखो साइन 2a 2 साइन a। गाइज साइन अगर 0 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 मान होगा, ठीक है। अब देखो 2 साइन
साइन 2 गुने 0 तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब वही चीज़ इसमें लग रहा है 2 साइन 0 डिग्री का मान ले रहे हैं, एंगल 0 डिग्री है तो 0 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए ये क्या होगा वो सही होगा। अब देखो आपका तीसरा भी हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। अब 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। गाइज आप लोग इसको सॉल्व करो अपने आप से। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 गुने क्या है √3 का मान पुट करो। अब यहाँ पे 1 माइनस √3 का स्क्वायर करो। तो गाइज अब देखो यहाँ से क्या होगा 2 बटे √3 बटे 3 में से 1 गया, अब यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो गाइज अब देखो यहाँ पे 2 बटे √3, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बटे 3 लिख दे रहे हैं। अब देखो 2 बटे √3 गुना करो, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 बटे 2, ये 2 से 2 खत्म। अब 3 बटे √3 हो गया। ठीक है, अब गाइज एक चीज़ बताओ 3 जो है उसको √3 गुने √3 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 बाई √3, तो एक से 1 गया तो क्या हो जाएगा √3। अब गाइज यहाँ पे देखो आपके ऑप्शन में क्या है, cos 7 डिग्री का मान √3 होगा नहीं होगा, sin 7 डिग्री का मान √3 होगा नहीं होगा, tan 7 डिग्री का मान √3 होगा। हाँ ये सी आपका क्या है सत्य है, tan 7 डिग्री का मान √3 होगा। अब देखो 5वां नंबर क्वेश्चन गाइज बहुत ही सिंपल है। आप उसका अगर वैल्यूएशन आपको याद है तो आप उसका वैल्यू रखते जाओ एंगल का और क्वेश्चन को सॉल्व चुटकियों में करते जाओ। ठीक है, देखो अब जो लास्ट क्वेश्चन हो गया ना, सॉरी मैं बुक में नहीं देख रहा था। चलो ठीक है गाइज, तो आप लोगों को चौथा नंबर क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस आपके फाइनल हो गए। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, इस वजह से आप लोगों को 2 क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में अगले क्लास में पढ़ाऊँगा और वो आप लोगों का नोटिफिकेशन जैसे ही आपके मोबाइल में जाएगा आप उसे तुरंत सॉल्व करना। ठीक है।